और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ महाकुंभ में ऐसी अनहोनी हो गई है जिसके बाद से खुद उनके भक्तों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा ने महाकुंभ में जाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, वह बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं और उनके इस गलत रवैये को देखकर पुलिस प्रशासन को मजबूरन अपना हथकंडा आजमाना पड़ा और पुलिस प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाकुंभ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से बागेश्वर बाबा का महाकुंभ से गिरफ्तारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां देखो बस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ही बदनामी हो रही है और खुद उनके भक्तों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर महाकुंभ में बागेश्वर बाबा ने ऐसी क्या गलती कर दी, जिसके बाद से फौरन बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हथकड़ी पहनते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जिस प्रकार से महाकुंभ में करीब 8 करोड़ जनता के बीच खुलेआम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इससे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस द्वारा अचानक से गिरफ्तारी के बाद बहुत ही बुरी तरह से बौखला उठे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सवाल यह उठता है कि आखिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आज महाकुंभ में क्या बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद से मजबूरन प्रशासन को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार करना पड़ा। वह दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या कोई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गलत इल्जाम में फंसाकर उनको गिरफ्तार करवाना चाहता है? अगर ऐसा है तो वह कौन है जो बागेश्वर बाबा को महाकुंभ से गिरफ्तार करवाना चाहता था? वहीं तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी पैदा होता है कि महाकुंभ के दौरान आखिर क्यों बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ एक श्रद्धालु की हाथापाई हो गई। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप भी भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनता देखना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सपोर्ट करते हुए उनके इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों, जिस प्रकार से आज महाकुंभ के 26वें दिन एक भक्त के तौर पर शर्मसार करने वाली खबर सुनने को मिल रही है, बागेश्वर बाबा के गिरफ्तारी के इस खबर ने तो पूरे विश्व जगत को हैरान कर दिया है। साथ ही साथ महाकुंभ में दूर दूर से आए साधु संत भी बागेश्वर बाबा के साथ हुए दुखद घटना को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से महाकुंभ के दौरान बिना किसी ठोस सबूत के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार करना पड़ा? चलिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ वहां उपस्थित करोड़ों भक्तों को अपने बेबाक भाषण से संबोधित करते हुए सारे हिंदुओं में एकता वापस लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो सके। लेकिन इसी बीच महाकुंभ में 29 जनवरी के रात मौनी अमावस्या को एक ऐसी दुखद घटना घटी जो आज तक के महाकुंभ इतिहास में ऐसे भयंकर घटना पहले कभी नहीं घटित हुई थी, जहां इस घटना में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 300 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। दोस्तों, दरअसल उस दिन इस खौफनाक हादसे के बाद वहां मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी तरह से गुस्से में लाल दिखाई दे रहे थे और महाकुंभ में मची इस भीषण भगदड़ को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस प्रकार से गंगा में अमृत स्नान की सपना लेकर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आए हुए थे, उनका क्या पता था कि आज इसी महाकुंभ में उनकी मौत लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस खौफनाक हादसे के पीछे पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस को यह पता था कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 करोड़ जनता महाकुंभ की त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा होने वाली है,
तो पुलिस सुरक्षा बल की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर भगदड़ वाले दिन पुलिस प्रशासन त्रिवेणी संगम पर मुस्तैद होती तो ऐसा दर्दनाक हादसा कभी नहीं होता। इसमें 100% गलती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां की पुलिस प्रशासन की है दोस्तों। जिस प्रकार से